हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। ये जो वीडियो है ये थर्ड पार्ट एंड फाइनल पार्ट है रिगार्डिंग स्टूडेंट वीज़ा। जैसे कि हमने पहले दो वीडियोस बनाई थी, पार्ट वन और पार्ट टू, जिसमें मैंने आपको अपना प्रोसेस स्टूडेंट वीज़े का जो था उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियोस के लिंक हैं, आप जाके वो चेक कर सकते हैं, पार्ट वन और पार्ट टू। तीसरा पार्ट उन लोगों के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि स्लोवेनिया में आ चुके हैं और यहाँ पे जॉब सर्च करना चाहते हैं एज अ पार्ट टाइम जॉब एज अ स्टूडेंट, और या फिर जो कि वेट कर रहे हैं अभी स्लोवेनिया में आने की, उनके ऊपर होगा। तो इस वीडियो में आपको ऑल्सो मैं आपको बताऊंगा कि आप एज अ स्टूडेंट आप परमानेंट रेजिडेंस परमिट कैसे ले सकते हैं स्लोवेनिया में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मैं आपका रमनजोत और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो फर्स्ट चीज़ होती है जब आपका स्टूडेंट वीज़ा लग जाता है, तो आपने सबसे पहले जब आप स्लोवेनिया में आते हो तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है आपने अपना टैक्स नंबर अप्लाई करना होता है। जो कि जैसे हम इंडिया में भी हमारे टैक्स नंबर होते हैं तो स्लोवेनिया में भी बनता है। तो सबसे पहले अगर आपके पास टैक्स नंबर नहीं है, ना तो आप जॉब कर सकते हो, ना आपका बैंक अकाउंट नंबर खुल सकता है। आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर सकते जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, अगर आपके पास टैक्स नहीं है लीगली। तो सबसे पहले आपको टैक्स नंबर अप्लाई करना होता है। ये एक दिन का काम होता है, आप एक दिन में अप्लाई कर लेते हो, हफ्ते 12 दिन में आपका टैक्स नंबर बन के आ जाता है। उसके बाद जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जो आपने करना है जब आप स्लोवेनिया में आते हैं, बैंक अकाउंट खोलना है जी। अगर बैंक अकाउंट नहीं होगा तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे कहाँ आएंगे आपके। तो आपने अपना बैंक अकाउंट खोलना है, उसके लिए आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जो स्टूडेंट हैं उनका एज अ स्टूडेंट अकाउंट खुलता है, और जो वर्कर आते हैं उनका एज अ वर्कर खुलता है। आपका पासपोर्ट चाहिए, आपका परमिट चाहिए, आपका जो घर जहाँ आप रह रहे हैं उसकी कंफर्मेशन चाहिए, वो भी आपको लेनी पड़ती है जब आप आ जाते हैं। तो वो होता है, और उसके अलावा आपको आपके कॉलेज का कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका कॉलेज का ऑफ़र लेटर होता है, वो लेना होता है। तो ये है आपका बैंक अकाउंट खोलने के लिए। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर आप एज अ स्टूडेंट काम करना चाहते हैं स्लोवेनिया में, तो वो है कि आपको अपने आप को स्टूडेंट सर्विस, यहाँ पे स्टूडेंट एजेंसीज बोल सकते हैं हम। यहाँ पे 3 और 4 स्टूडेंट एजेंसीज हैं जिनका नाम है, एक का नाम है एम जॉब्स, MJOBS, जॉब्स। आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। एक है स्टूडेंट सर्विस, स्लोवेनियन लैंग्वेज में इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स की सर्विस, बट इन नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज वी विल से स्टूडेंट सर्विस। और एक और है, उसका नाम भी सेम ही है, स्टूडेंट सर्विस। लोगो थोड़ा चेंज है, बट ये कंपनियां हैं, यहाँ पे एजेंसीज हैं। आपने इधर जाना है, अपना पासपोर्ट, रेजिडेंस परमिट, एड्रेस, अपना बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन, और आपको एक कॉलेज से एनरोलमेंट लेटर मिलेगा। तो वो ऐसा होता है कि वो एक तरह का कंफर्मेशन होती है कि आप इस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो इस साल में। लेट्स से कि मैं 2017-18 के लिए आया था, और वो मुझे एक लेटर देते हैं, एक पेपर होता है, उस पर लिखा होता है कि ही स्टडी इन आवर कॉलेज और यूनिवर्सिटी इन दिस ईयर देयर। तो आपने वो करंट का होता है, तो आपने वो लेके जाना है, और ये सब आपने जाके स्टूडेंट सर्विस में देना है। तो वो आपको रजिस्टर कर देते हैं, और रजिस्टर करने के बाद आपका एक ऑनलाइन पोर्टल बन जाता है स्टूडेंट सर्विस की वेबसाइट पे, जहाँ पे आप अपना आप जॉब सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन। वहाँ पे नंबर्स होते हैं, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, और आप जहाँ तो अगर आप मतलब कि स्टूडेंट सर्विस में भी पूछ सकते हैं, वो भी आपको बता सकते हैं, वो भी आपके ऑन बिहाफ आपके लिए जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो आप वहाँ जा सकते हैं, और उसके बाद आप उस पोर्टल में ये भी देख सकते हैं आपने कितने पैसे कमाए हैं, कितना टैक्स गया है, कितने पेंशन में गए हैं, और ये भी है। देखिए, आपको मैं एक और बात बताऊंगा कि जो आप स्लोवेनिया में अर्न करते हैं, आप इंडिया से हैं, आपका उसमें से 30-35% टैक्स जाता है, जो कि होता है आपका इनकम टैक्स प्लस आपकी पेंशन। अब इसमें भी एक बेनिफिट मिलता है जो मैं आपको बताऊंगा, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है फॉर एवरी इंडियन जो इधर आके एज अ स्टूडेंट काम करता है। उसमें ऐसा होता है कि आपका जो, अगर आप वो चीज़ कर लेते हो, आते ही कर लेते हो,
तो जो आपका टैक्स कटता है वो एज अ स्लोवेनियन सिटीज़न ही कटता है, जो यहाँ के नॉर्मल स्लोवेनियन सिटीज़न का कटता है। 15% के करीब होता है वो, 15-16%। और जो आपका एक्स्ट्रा टैक्स गया होता है वो सारा का सारा वापस आ जाता है। तो जैसे कि मैं अब आपको बताता हूँ, मैंने 2 साल एज अ स्टूडेंट काम किया था। तो 2 साल तब मुझे पता नहीं था कि ऐसे भी होता है कि आप अपना टैक्स वापस ले सकते हो। तो मैंने 2 साल काम किया था, तो 2 साल के बाद तो मुझे पता लगा कि टैक्स वापस आता है। तो मैंने वो अप्लाई किया। वो कैसे अप्लाई किया कि आपको एक फॉर्म भरना होता है, वो होता है टैक्स रेजिडेंसी। वो आपका, उसका मतलब होता है कि आप स्लोवेनिया के टैक्स पेयर हो। उसमें लगता है आपका पासपोर्ट, आपका इंडिया का पैन कार्ड, आपके पास इंडिया का पैन कार्ड होना चाहिए उसके लिए। तो जब जो भी स्लोवेनिया आ रहा है वो प्लीज़ अपना इंडिया में पैन कार्ड बनवा के आए, वो होता है। और वो ये आपके रेजिडेंस की कॉपी वगैरह, आप कहाँ रह रहे हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट, आपका ऑफर लेटर कॉलेज का, ये सब। और उसमें एक और चीज़ लगती है, वो होती है आप कहाँ पे करंटली जॉब कर रहे हैं। तो वो भी लेटर आपको स्टूडेंट सर्विस में से मिल जाता है। उसके बाद आपने वो अप्लाई करना है, उसको आने में महीना 1.5 महीना लग जाता है। उसके आने के बाद आपने अगर आपने जो अभी तक स्टूडेंट का काम किया है, आपको एक और फॉर्म भरना है, वो मैनुअली फिल करना होता है। उसमें आपने लिखना होता है कि अगर मैं 2020 के लिए भर रहा हूँ, लेट्स से आई एम फिलिंग फॉर 2020। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा, मैं आपको कंप्यूटर पे दिखाऊँगा अपने लैपटॉप पे कि वो फॉर्म कैसे भरना है और उस पर कौन कौन से स्टेप आपने भरने हैं। सिर्फ आपने 2 सेक्शन ही भरने हैं, दैट्स ऑल। फॉर्म वो 3 पेजों का है, आपने उसमें कुछ नहीं भरना है। आपने सिर्फ अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है और 2 सेक्शन भरने हैं, दैट्स ऑल। और आपका सारा का सारा टैक्स वापस आ जाएगा 1-2 महीने के अंदर अंदर। तो ये होता है। तो उसमें आपने, अगर लेट्स से मैं 2020 में भर रहा हूँ, तो मैंने उसमें लिखना होता है कि 2020 में मैंने टोटल कितना कमाया, उसमें से कितना टैक्स गया और कितनी पेंशन गई। तो जो पेंशन होती है वो नहीं वापस आती, वो आपको तभी मिलती है जब आप 50-60 साल के हो जाते हो और आप रिटायर हो जाते हो। उसके बाद वो आपको रेगुलरली महीने के महीने मिलती है, वो आप निकलवा नहीं सकते। इवन इफ़ आप स्लोवेनिया छोड़ दें या स्लोवेनिया में हैं, वो स्लोवेनिया में रहती है, बट आप अप्लाई कर सकते हो। इवन इफ़ अपने 50-60 उम्र के बाद, जो भी उम्र इन्होंने रखी हुई है, अगर इवन आप कनाडा में रह रहे हो या इंडिया में रह रहे हो, अगर आपने पेंशन दी हुई है स्लोवेनिया में, तो वो आप अप्लाई कर सकते हो, वो आपको मिल जाती है। तो इसको, ये ज़रूरी है करना स्टूडेंट्स के लिए। इसमें आपको बेनिफिट बहुत है। एक तो आपका टैक्स कम जाता है। लेट्स से अगर आप 1,000 कमा रहे हो और आपने ये नहीं किया, तो आपको सिर्फ 6 या 700 यूरो ही मिलेगा। मगर अगर आपने ये किया हुआ तो आपको 800, 850 यूरो मिल जाएगा आराम से। तो आपको ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। एक तो ये हो गया। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो स्टूडेंट्स के लिए एक तरह का आप समझ लीजिए कि फ्री गिफ्ट ही है, ये मुझे लगता है सिर्फ स्लोवेनिया में ही है और कहीं पे भी नहीं है। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट इवन नो कि ये क्या चीज़ है। तो स्लोवेनिया में एक गवर्नमेंट की स्कीम है, वो ये है कि अगर आप स्लोवेनिया में एज अ स्टूडेंट आते हो, तो आप दिन में 2 टाइम, यहाँ पे एक स्कीम है, उसके रिलेटेड आप 2 टाइम दिन में, बीच में 4-4 घंटे का गैप डाल के, 3 या 4 घंटे का गैप होता है उसको रीसेट होने में, आप फ्री या सिर्फ 1 या 2 यूरो दे के एक टाइम का खाना खा सकते हैं, जो कि वैल्यू होता है अराउंड 6 से 7 यूरो का। ये रख लीजिए कि आप एक टाइम का लंच, प्रॉपर लंच, जिसमें आपको मेन डिश, सैलेड और एक फ्रूट मिलता ही मिलता है, और सूप भी मिल सकता है अगर उस रेस्टोरेंट में सूप। तो ये स्कीम है, वो एक सेलेक्टेड रेस्टोरेंट्स में होती है। लेट्स से आप एक सिटी में रह रहे हो, वहाँ पे 10 रेस्टोरेंट है, 10 में से 8 ऐसे रेस्टोरेंट है जो स्टूडेंट फ्री फूड प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आपने जाना है। वो भी आपको बताऊंगा कि आप ये कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे जाते हैं, आप उनको बोलते हैं कि आपने अपना स्टूडेंट कूपन यूज़ करना है। एक मशीन होती है, आपको एक नंबर कॉल करना होता है और उसके साथ आपका वो कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। तो उसमें आपको वो सब कुछ देते हैं, जो उनका उस दिन का सूप होता है। आप मेन डिश अपने उससे डिसाइड कर सकते हैं, जो उन्होंने मेन्यू बनाया होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो आप मेन डिश ले सकते हैं। एक स्मॉल सैलड होता है, जिसमें आई डोंट नो, लेटस का सैलड हो सकता है, या फिर कोई मिक्स सैलड हो सकता है, या फिर पोटैटो सैलड हो सकता है, या कोई भी सैलड हो सकता है। और आपको एक फ्रूट मिलता है, एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, बनाना, कुछ भी मिल सकता है। तो ये बहुत ही बेनिफिट है
उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपना खर्चा कम करना चाहते हैं। तो लेट्स से आप आपको ये पता नहीं था, आप स्लोवेनिया में आ गए, आप काम कर रहे हैं और आप डेली अपना कुछ ना कुछ बाहर से खाते हैं पैसे देके। एक महीना आपने ऐसे किया, पर आपको पता लग गया कि ऐसा होता है। उसके बाद आप जो डेली खर्चते थे वो आपका 70% कम हो गया और आपने वो सेविंग करनी शुरू कर दी। तो ये बहुत ही अच्छा है। तो ये अप्लाई कैसे करते हैं? तो जब आपका सारा सेट हो जाता है, आपका टैक्स नंबर आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, आपका एनरोलमेंट लेटर हो गया, स्टूडेंट सर्विस में रजिस्टर हो गया, उसके बाद यहाँ पे एक स्टूडेंट ऑफिस है जो कि स्लोवेनिया के सारे स्टूडेंट्स के लिए बना हुआ है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरेनर्स के लिए, लोकल भी वहीं पे जाते हैं। ये लोकल्स के लिए भी स्कीम है, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए नहीं, लोकल्स के लिए भी है। तो वहाँ पे वो जाते हैं, वहाँ पे जाके वो अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं कि हमें ये स्कीम का फ़ायदा लेना है, तो हमें रजिस्टर कीजिए। तो वो आपका जो फ़ोन नंबर होता है स्लोवेनिया में, जो आपका स्लोवेनियन फ़ोन नंबर होता है, उसको वो अपने सिस्टम के साथ अटैच कर लेते हैं। उनका एक नंबर आता है, जब वो आपको वो नंबर दे देते हैं, तो आपने जब भी किसी रेस्टोरेंट में, वो एक ऐप भी देते हैं, ऐप में आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से रेस्टोरेंट आपको फ्री स्टूडेंट मील्स प्रोवाइड कर रहे हैं। 100% फ्री नहीं होता, मे बी कई रेस्टोरेंट्स में आपको 1 यूरो देना पड़ेगा इतना ज़्यादा खाने के लिए, कहीं में आपको 50 सेंट्स, और कहीं पे मे बी 2 यूरो और 3 यूरो रेट। मगर आप अगर अगर आप किसी नॉर्मल रेस्टोरेंट में 10 यूरो की चीज़ खा रहे हो, तो ये जो स्टूडेंट कूपन है, वही चीज़ 10 यूरो की चीज़ आप सिर्फ 2 यूरो में खा सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। तो ऐसे आप वो कर सकते हो, और हर दिन आप 2 यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये सुबह 8 से 8 बजे तक ही चलता है। 3 भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपकी कैपेसिटी है, मतलब क्योंकि ये 4-4 घंटे के बाद रीसेट होता जाता है। इसको हम स्टूडेंट कूपन्स बोलते हैं स्लोवेनिया में। तो ये रीसेट होता जाता है, आप 4 टाइम भी यूज़ कर सकते हो, 3 टाइम भी, बट 4 घंटे का गैप होना चाहिए। बट आई डोंट थिंक सो दैट कि आप कर सकते हैं ये चीज़, क्योंकि कई रेस्टोरेंट जल्दी बंद हो जाते हैं, कई 8 बजे तक खुले रहते हैं, 9 बजे तक। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही बेनिफिट हो सकती है, स्टूडेंट कूपन्स, इतना बेनिफिट है। उसके बाद एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको आपको मस्ट करनी चाहिए, वो ये है, आते ही सबसे पहले जब आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज का सब कुछ सेटअप हो गया, अपना लाइब्रेरी कार्ड बनाएं। लाइब्रेरी कार्ड बनाना इतना बेनिफिशियल हो जाएगा आपके लिए। आपको वो ऑनलाइन एक्सेस दे देंगे, और ये आपके लिए आपकी स्टडी में इतना मतलब कि बेनिफिशियल हो जाएगा कि आपने जब अपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, आप जस्ट उनकी ऑनलाइन लाइब्रेरी पे जाए, आपको कोई बुक लेनी है, आप आराम से ले लें फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप उधर पढ़ सकते हैं, आप उससे डाटा ले सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो कि बहुत ही अच्छे हैं पढ़ाई में, और वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये हो गया। उसके बाद एक सबसे बेस्ट चीज़ है ट्रैवलिंग के लिए, हर एक सिटी में यहाँ पे बाइक्स होती हैं, साइकिल्स बोलते हैं, इधर बाइक्स बोलते हैं साइकिल्स को। तो साइकिल्स होती हैं जो कि आप रेंट कर सकते हैं, आपको 1 साल का 2 यूरो ही देना होता है। तो आप 2 यूरो 1 साल का देते हैं, वो पूरा साल फ्री रहती है। आप एक जगह से उठाओ, दूसरी जगह रख दी। हर एक बाइक का अपना पॉइंट है, लाइक मेरे घर से उठाई मैंने, अगर है यहाँ पे, अगर थोड़ा दूर है तो दूर से उठा के मैंने अपने कॉलेज के बाहर रख दी। तो इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप बारिश हो रही है या आप दूर रहते हो, तो आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। तो ये है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स का ये है कि अगर जब हमें छुट्टियां होती हैं इन हमारी एजुकेशन में, हम यूरोप घूमना चाहते हैं, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अगर तो आप विद इन शेंगन घूमना चाहते हैं तो आप फ्रीली घूम सकते हैं, आपको कॉलेज से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं। मगर अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे आपको वीज़े की ज़रूरत है, लेट्स से इंग्लैंड, टर्की, और आई डोंट नो मिडल ईस्ट, और अफ्रीका, और अमेरिका, कनाडा, तो आपको कॉलेज से लेटर लेना होता है कि आई एम गोइंग फॉर द वेकेशन, एंड कॉलेज में लिखता है कि येस दिस इज़ अवर स्टूडेंट एंड ही इज़ गोइंग फॉर अ वेकेशन एंड ही विल बी बैक इन दिस अमाउंट ऑफ टाइम। ये बहुत ही बेनिफिट रहता है आपके लिए। बाई चांस आपको कोई इमिग्रेशन पे रोक ले, या कुछ भी हो, पुलिस रोक ले, या आप क्या कर रहे हो, आप कौन से कॉलेज से हो, कुछ भी पूछ सकते हैं, ये उनका राइट है बेसिक क्वेश्चन पूछना। तो ये लेटर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो ये हो गया। अब मैं जो टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि पीआर,
परमानेंट रेजिडेंस टू एज अ स्टूडेंट कैसे मिल सकती है। यहाँ पे ना स्लोवेनिया में थोड़ा सा हम क्या बोल सकते हैं उसको कि उनका सिस्टम थोड़ा सा गंदा है कि इस स्लोवेनिया में आपको 2 साल रहना पड़ता है एज अ स्टूडेंट। वो आपका 1 साल काउंट होता है पीआर के लिए। तो जो नेचुरल प्रोसेस है वो ये है कि अगर जब भी आप स्लोवेनिया में आते हो आपको 5 साल स्लोवेनिया में कच्चा, लेट्स से टेम्परेरी, हम पंजाबी में बोलते हैं कच्चा, पक्का और कच्चा, हम परमानेंट को पक्का बोलते हैं और टेम्परेरी को कच्चा। तो आपको टेम्परेरी रेजिडेंस के ऊपर 5 साल रहना पड़ता है और 5वें साल में आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट स्टूडेंट में थोड़ा डिफरेंट है। अगर तो आप पीएचडी में आए हुए हो तो आप पीएचडी में 2 या 3 साल के अंदर अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप एज अ नॉर्मल स्टूडेंट आए हुए हैं जैसे मैं आया था, तो अगर मैंने 2 साल स्टडी की है तो वो मेरा एक काउंट होगा टूवर्ड्स पीआर। सो लेट्स से मुझे 10 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी तो जाके मेरे 5 साल पूरे होंगे परमानेंट रेजिडेंस के लिए। इसके लिए बेस्ट है कि वर्क परमिट पे आओ, उसका 1 साल का एक ही गिन होता है, वो 5 साल आपके निकल जाते हैं काम करते करते हुए और आपका पीआर का अप्लाई हो जाता है। आप मेरी वीडियो एक और चेक कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है उस वीडियो का, हाउ टू गेट स्लोवेनियन वर्क परमिट। करंटली जो मेरे नोन में है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की ज़रूरत है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ट्रस्टेबल एजेंट को मैं जानता हूँ जिससे मैं आया था, तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। मेरा जो बिज़नेस का इंस्टाग्राम है वो भी डिस्क्रिप्शन में है, रियल RS16, रियल रमनजोत सिंह 16 लाइक दिस, आप सर्च कर सकते हैं, क्लिक करें आपको वो इंस्टाग्राम पे ले जाएगा। आप मुझे वहाँ पे मैसेज भी डाल सकते हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि व्हाट्सएप बिज़नेस का एक नंबर लूँ जो मैं डाल दूँ और आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज या कॉल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यही था। तो हमने हमारे 3 पार्ट्स में ऑलमोस्ट स्टूडेंट का प्रोसेस, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, सॉरी, उसके बीच में क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, मिलने के बाद क्या होता है, स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट्स, टैक्स, अर्निंग, पैसे कितने कमा सकते हैं, जॉब्स कैसे मिलती हैं, कैसे ढूंढें। और देखिए लैंग्वेज का कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आपको जॉब मिल जाएगी अगर आप आते हो यहाँ पे। अगर नहीं मिली आप मेरे से कांटेक्ट कर लियो, मैं आपको जॉब दिलवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है पूरी। तो इसके अलावा पीआर कैसे मिल सकती है एज अ स्टूडेंट और एज अ वर्कर। तो हमारा ये 3 पार्ट का फाइनली वीडियो फिनिश हो रहा है। आई होप कि मैंने बहुत लोगों की हेल्प की हो, और अगर किसी की नहीं भी की हो या कुछ मेरे से ऐसा बता दिया गया हो जिसकी किसी को ज़्यादा नॉलेज है, तो उसके लिए मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि जी आपने ये, आपसे मिस्टेक हो गई है, ऐसा होता है। तो अगर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो मैं उसको वेरीफाई करके करेक्ट कर लूँगा। बाकी मेरे से ज़्यादा विद्वान लोग बैठे हुए हैं फेसबुक पे, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के ऊपर, क्योंकि मैं वीडियोस देख रहा हूँ और कभी कभी मेरा दिल कर रहा है कि मैं वैसे लोगों के ऊपर वीडियोस बनाऊं जो स्लोवेनिया के बारे में बिना स्लोवेनिया में रहने के बाद भी बहुत कुछ जानते हैं, और ऐसा ऐसा कुछ जानते हैं कि अगर उनका मैंने सच्चाई बतानी शुरू कर दी तो आप लोग सोचेंगे कि इन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, सुनी सुनाई बातों के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। जैसे कि मैंने एक वीडियो में बोला था कि एक इंसान ने वीडियो बनाई है स्लोवेनिया में आप कितना कमा सकते हैं के ऊपर, कि आप स्लोवेनिया में 2 से 3 लाख यूरो 2 से 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। जो कि मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा कमाते होते ना स्लोवेनिया में मुझे लगता है पूरे मतलब ना यूरोप के लोग ही स्लोवेनिया में आके काम करते अगर स्टार्टिंग सैलरी इतनी होती। तो मैं उन समझदार विद्वान लोगों को बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा ब्रेक लगाएं, गलत बात मत बताएं, पहले आप अपनी स्लोवेनिया में आके रहें, अपनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, उसको वेरीफाई करें, फिर कुछ बनाएं। मैं भी चैनल बनाना नहीं चाहता था, बट बहुत से लोगों के मैसेज ऐसे आते थे, मुझे फील होता था कि लोगों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। तो उनको ये चीज़ उनको पता होनी चाहिए और इस चीज़ का उनको बेनिफिट होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया। बाकी आपकी सपोर्ट है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हेल्प कीजिए। आई होप हम एक दिन यहाँ पे मिलेंगे, जो भी यहाँ पे आएंगे, और फिर हम आपके साथ भी वीडियो बनाएंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ रिगार्डिंग
विच आर द करंट कंपनीज जो कि वर्क परमिट प्रोवाइड कर रही हैं टू इंडियंस। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। ऐसे ही आप सब प्यार करते रहना। सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।